Control plus T or convert it from tab. Yes, right. Control plus T. Control plus T convert your range into your table. Okay. And now I think clear ki how we are able to create pivot table from your table or from your range. Yes, you know. Yes, guys. Yes, ma'am, it's clear. Okay. I will share my screen now. मैम यदि कॉलम में या रो में किसको रखना है वो मतलब डेटा देख के करना पड़ेगा या उसका कोई स्पेल। Nahi, according to your data, if you want horizontal data, put your column header in row, and if you want vertical data, put your column header in column. Clear? ओके यस। Okay. So we are in sheet 1, right? So this is our sheet 1. Okay. So last क्लास में हमने सारा डेस्कटॉप का जो हमारा डिस्प्ले था वो हमने डिस्कस कर लिया था। हमने फील्ड्स, स्टेटस बार और वो जो नॉर्मल लेआउट को आपको कन्वर्ट करना है क्लासिक लेआउट में, वो सारा चीज़ हमारा क्लियर हो गया था। और जो अभी आपको स्क्रीन पर विजिबल है विद इन अवर स्प्रेडशीट, वो क्या है, इसको हम बोलते हैं पाइवट टेबल। दिस इज बेसिक पाइवट टेबल जिसमें हमने फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यू हर एक को यूज किया, राइट। सो ये क्या है हमारा बेसिक पाइवट टेबल। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, वी आर आई एम बैक। सो तो बेसिक पाइवट टेबल स्ट्रक्चर क्लियर है आप दोनों को, राइट। यस मैम। Sorry guys, sorry. Just a minute. Okay, so this is your basic pivot table. Now
we will start our next module, that is in today's class we analyze more function of pivot. Okay, so जैसे ही आपका यहाँ पे पाइवट टेबल क्रिएट हुआ, इफ आई एम हेयर, तो आपको दिख रहा है कि अभी यहाँ पर आपको इस लेआउट से पता करना है कि यू आर इन पाइवट टेबल, कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक टेबल का स्ट्रक्चर है, बट इफ यू क्लिक अगेन इन योर टेबल यू हैव टू ऑप्शन, पाइवट टेबल एनालाइज एंड डिजाइन। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अब यहाँ पर तो हमने क्रिएट किया सिंगल पाइवट, अगर अब मेरा रिक्वायरमेंट 10 पाइवट टेबल्स का है, देन हाउ यू डिफरेंशिएट योर टेबल। अगर मेरा यहाँ पे सेम 10 टेबल्स होगा तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल कल का जो एग्जाम्पल था हमारा लास्ट क्लास का, उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी जो टेबल आपको शो हो रही है इसमें मैंने अप्लाई किया है कैटेगरी 1 पे, जिसमें आपने सिलेक्ट किया फर्नीचर को। अब आपको सेम टेबल प्रिपेयर करना है, बट किसके लिए, ऑफिस सप्लाईज के लिए। थर्ड वन आपको टेक्नोलॉजी के लिए। लाइक दिस आपको 10 टेबल्स करना है। और अभी तो कैटेगरी में मे भी यहाँ पे आप डिफरेंस नोटिस कर पाओ, बट कई बार क्या होता है कि आपका डाटा में डिफरेंस नहीं होता, बट यू हैव नीड टू प्रिपेयर 10 रिपोर्ट एट ए टाइम, देन हाउ यू डिफरेंशिएट योर टेबल। अमित और पूर्णिमा, मैं आप दोनों को कैसे डिफरेंशिएट कर रही हूँ, अगर मुझे अमित से कुछ बोलना है तो मैं क्या बोल रही हूँ अमित, एंड पूर्णिमा से मुझे कुछ डिस्कस करना है तो मैं क्या बोल रही हूँ पूर्णिमा। तो ये जो नेम है ये क्या है, आप दोनों का आइडेंटिटी है, राइट। बट इस टेबल का आपको कुछ नेम दिख रहा है, यस और नो। यस और नो। मैम मैम ये जो पाइवट टेबल इधर बनी है, यस, स्क्रीन पर एक ही पाइवट टेबल है पूर्णिमा। मैम इसमें नहीं है। नहीं है मीन्स इसका कोई आइडेंटिटी नहीं है अब तक, हमारे पास इसका कोई नेम नहीं है। जैसे कि आपके पास है पूर्णिमा, जैसे कि हमारे अमित का नेम है, तो इसका कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने टेबल को एक आइडेंटिटी देना है, अगर नीड है तो, अदरवाइज गो ऑन। अगर आपको लगता है कि आपको टेबल्स ज़्यादा हो रही हैं, आप मैशअप कर देंगे सारी चीज़ों के बीच में, तो आप अपने टेबल को जैसे एक्टिव करते हो तो यू हैव ऑप्शन विद द नेम दैट इज पाइवट टेबल एनालाइज, राइट। क्लिक ऑन इट, देयर इज वन ऑप्शन on your right hand side visible, on your left hand side pivot table name, right. So select your table। अभी by default यहाँ पर क्या आ रहा है, pivot table 1, क्या आ रहा है pivot table 1। इसको आप रीनेम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैटेगरी टेबल फॉर एग्जांपल, कैटेगरी, ठीक है, एंड हिट ऑन एंटर, सिंपल। अभी आपका ये, अब इसको अगर आप यहाँ पे एक्टिव करेंगे तो अभी यहाँ पर जब आपके पास क्या था पाइवट टेबल 1, राइट, अभी क्या दे रही है आपको, पाइवट सॉरी कैटेगरी। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको किसका इंसाइट्स मिलेगा, मतलब अगर कैटेगरी का टेबल है तो ऑफ कोर्स कैटेगरी के इंसाइट्स नहीं मिलेंगे, राइट। कैटेगरी के इंसाइट्स किस टाइप में मिलेंगे, कि ये हमारी फर्नीचर कैटेगरी का सेल वैल्यू है। अगर यहाँ पे हम फिल्टर को यूज कर दें, ऑफिस सप्लाईज कर दें, ओके, तो दैट्स मीन ये ऑफिस सप्लाई का सेल है। सी 7,19,000 फॉर ऑफिस सप्लाई, देन चेक फॉर टेक्नोलॉजी एज वेल 8,36,000। तो ये यहाँ से क्या निकल रहे हैं, हमारे कैटेगरी के इनसाइट्स निकल रहे हैं, राइट। इसको हमने क्या दे दिया, नेम दे दिया, पाइवट को अपना कैटेगरी 1। क्लियर। कहाँ पर है ये ऑप्शन, अंडर पाइवट टेबल एनालाइज ऑप्शन, यू हैव वन ऑप्शन ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर दैट इज पाइवट टेबल नेम। हमेशा बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपका फर्स्ट टेबल है तो पाइवट टेबल 1, इफ यू हैव सेकंड टेबल, इफ यू हैव 3 टेबल, तो अकॉर्डिंग लिस्ट ऑफ योर टेबल क्या होगा, वहां पर एक बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक जनरेटेड नेम होता है, बट उसको आप क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब
डिस्कस करते हैं कि अब तक हमने क्या बनाया, हमने एक सिंपल पाइवट टेबल बनाया, ठीक है। अब एक वन मोर डिफरेंट टेबल वी विल क्रिएट। सब कैटेगरी, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव ऑल द फिल्टर। सब कैटेगरी, नाउ आई पुट कैटेगरी एज वेल इन रो, ठीक है, गुड। एंड सेल्स इन वैल्यू सेक्शन, ओके। In column what we put segment. Segment consumer, how many segment we have? Total 3. One is consumer, another one is corporate and last one is home office. तो अभी आपको ये टेबल कैसा लग रहा है? टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, इस क्या इंप्रेशन है इस टेबल का आपके पास? वेरिफिकेशन ज्यादा है, इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इजी टू अंडरस्टैंड, बट मुझे तो थोड़ा मैसी लग रहा है ये। मतलब पहले वाले से थोड़ा सा है। ओके, गिव मी 5 मिनट पूर्णिमा। अभी मैंने इसको मैसी क्यों बोला टेबल को पूर्णिमा? बिकॉज अगर आपको दिख रहा है, सी, आपको हर एक सब टोटल दिख रहा है, इसको हम बोल सकते हैं सब टोटल। जो 5th रो में फर्स्ट सब कैटेगरी है एसेसरीज, मींस जो सब कैटेगरी का क्या है, कैटेगरी का सब कैटेगरी है, राइट। किस कैटेगरी का सब कैटेगरी? टेक्नोलॉजी का है, टेक्नोलॉजी कैटेगरी है और एसेसरी उसका सब कैटेगरी है। फिर उसी के नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है? एसेसरीज का टोटल। देन सेकंड रो में हम गए, ऑफिस सप्लाई कैटेगरी है, उसका एक सब कैटेगरी है अप्लायंसेस, देन हमको मिल रहा है अप्लायंसेस का टोटल। इसका कोई नीड है आपको? मीन्स आपको क्या मिल रहा है? हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, मीन्स अगर हम इसको बोल सकते हैं कि इरेजर 5 रुपीज का है, शॉर्पनर 5 रुपीज का है, तो अगर मैं लिखूं इरेजर इज इक्वल टू 5 रुपीज और उसके नीचे फिर नीड होगा मुझे ये चीज लिखने का कि इरेजर वंस अगेन कि मैं मेंशन करूं कि इरेजर इज इक्वल टू 5 रुपीज, यस और नो? मैम इसमें बार बार रिपीट हो रहा है ना। रिपीट हो रहा है, वो रिपीट, इस रिपीटेशन को हम क्या बोल रहे हैं? हम इसको बोल रहे हैं कि रो सब टोटल। क्या बोलते हैं इसको? रो सब टोटल। रो सब टोटल। कि आपको फर्स्ट रो का सब टोटल मिला, उसके नेक्स्ट लाइन में, देन सेकंड लाइन में फिर से एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, उसके नीचे आपको उसका ग्रैंड टोटल मिल रहा है, राइट। देन एक नया आर्टिकल, देन उसका टोटल, देन फिर से एक आर्टिकल। मतलब कि इस चीज का कुछ मुझे वैल्यू नहीं लगता कि एक ही चीज को हम बता रहे हैं कि हाँ अगर ऐसा है कि इसका लॉजिक कब बनता है? जब बनता है कि वी हैव मैनी इरेजर, राइट, एंड वी हैव पैकेट्स और फ्यू क्वांटिटी ऑफ इरेजर। उस पे हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि 1 इरेजर इज इक्वल टू 5 रुपीज एंड देन इरेजर ग्रैंड टोटल इज इक्वल टू 60। मीन्स स्टॉक में जितना इरेजर है उसका ग्रैंड टोटल क्या है? 60 है। जब तो इसका लॉजिक है, बट यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उसी के बॉटम में क्या मिल रहा है? ग्रैंड टोटल, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मी इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? जो ये स्मॉल माइनस दिख रहा है आपको हर सब कैटेगरी के लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है ये माइनस आइकन,
मैम एसेसरी से पहले। एक्सेसरी के राइट लेफ्ट हैंड साइड। यस मैम। यहाँ पे देखा आपने एक सी, आपने माइनस किया, आपको उसका ग्रैंड टोटल दिख रहा है, राइट। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपको क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है इसका ग्रैंड टोटल, राइट। बट यहाँ पर आप ऐसे क्या कर पा रहे हो? अब आपको क्या नहीं दिख रहे हैं? क्या नहीं दिख रहे हैं? मैम ग्रैंड टोटल। सब टोटल। आपको सब टोटल नहीं कर दिख रहे हैं, ठीक है। यस मैम। बट ये प्रोसेस मुझे थोड़ा हेडेक लगा इसमें। तो अगर मल्टीपल, अगर थाउजेंड्स ऑफ सब कैटेगरीज हैं, तो क्या आप ऐसे करने बैठोगे? नो, टाइम लग जाएगा। टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपके पास एक अभी आप क्या कर रहे थे? माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर रहे थे, राइट। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? आपको दिख रहा है यहाँ पर सब टोटल ऑफ सब कैटेगरी पे क्या है? इनेबल है आपका ये ऑप्शन, राइट। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सब टोटल ऑफ सब कैटेगरी, कि जितनी भी सब कैटेगरीज हैं कैटेगरी के अंदर, उसका आपको क्या विजिबल है स्क्रीन पर? सब टोटल। वो ऑप्शन यहाँ पर इनेबल है। अगर मैं यहाँ से इस ऑप्शन को डिसेबल कर दूं तो? यस, राइट। हाँ अब नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। आपने क्या कर दिया? आपने राइट क्लिक किया, आप उसको इनेबल कर दो फिर से, ठीक है। अब यस दिख रहा मैम। है। आप उसको, अगर आपको नहीं चाहिए, राइट क्लिक ऑन योर प्लस आइकन एंड डिसेबल इट, ठीक है। अब दूसरा एक डिफरेंस आप देखिए, जो आपने मैनुअली चीजें की हैं वहां पर आपका कैटेगरी हाइड हो गया, राइट। तो मैनुअली नहीं करना है, क्लियर। मैनुअली नहीं करना है। अगर दो चार चीजें हैं, अगर आपको सिर्फ सब कैटेगरी विजिबल कराना है, देन यू डू, अदरवाइज गो विद राइट क्लिक ऑप्शन, क्लियर। अब हम बात करते हैं, हमने एक पाइवट कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ? सेगमेंट को, पुट सेगमेंट इन फिल्टर एज वेल। ये था हमारा बेसिक पाइवट, ठीक है। अब मुझे चाहिए, आई वॉन्ट टू चेक मैक्सिमम सेल्स। व्हाट आई वॉन्ट, क्या है मेरा? रिमूव यहाँ पर मैक्सिमम सेल्स। maximum sales. I want maximum sales. So how we calculate maximum sales? In basic Excel, which formula we will use? Yes, yes, Amit, which formula we will use? मैम Guys, इज इक्वल टू मैक्स करके फिर। हाँ 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 हाँ, अगर पूर्णिमा आपसे मुझे ये आंसर नहीं मिलता तो मुझे तो सिर दर्द हो जाता। मैं एक चीज को बार बार बता चुकी हूँ कि अगर मैंने कुछ भी आपसे पूछा, दैट्स मीन उसका आंसर उसी के अंदर है। और मैक्स मीन, ये सारे फॉर्मूला हमने किए हैं, राइट। तो मैक्सिमम सेल्स निकालने के लिए वी विल यूज मैक्सिमम फंक्शन, राइट। बट देयर इज समथिंग डिफरेंट रिक्वायरमेंट। My boss, he or she want maximum sales for every sub category. आप क्या करते हैं कि मैंने एक रो ली, उसमें मैंने 1 to 10 तक काउंटिंग लिखा। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि लार्जेस्ट मैक्सिमम लार्जेस्ट डिजिट क्या है? तो यू विल यूज मैक्स, वहां से आ जाएगा 10, राइट। बट आई वांट एसेसरीज का मैक्सिमम, आई वांट अप्लायंसेस का मैक्सिमम, दैट इज माय रिक्वायरमेंट। So for this we have need 2 more columns and we do manually, okay. Generally
what we will do, जनरल अप्रोच क्या होगा इसके लिए? नो नीड टू डू हार्ड स्टेप, सिंपल सी। हमें क्या करना है, हमें सेल्स का मैक्सिमम काउंट करना है, राइट? पहले हमारा रिक्वायरमेंट था कि मेरे बॉस को चेक करना था सम ऑफ सेल्स, राइट? अब मेरे बॉस को चेक करना है मैक्सिमम। सो वंस अगेन ड्रैग दिस सेल्स इन वैल्यू सेक्शन, ठीक है? अभी आपको क्या दिख रहा है, काउंट दिख रहा है, बट आई वांट मैक्सिमम। सो इन वैल्यू फील्ड सेटिंग सिलेक्ट मैक्स एंड ओके। तो एसेसरीज के अंदर जो मैक्सिमम ऑफ सेल्स हुआ वो कितने का हुआ है आपका? 3347। अप्लायंसेस का जो मैक्सिमम सेल्स है वो कितने का है? 2625। विद इन ए सेकेंड, ना हमने कोई फॉर्मूला यूज किया, मैम ना कुछ हमारे। यस। मैम एक बार ये वाला दोबारा बता दो। ओके। आपको क्या करना है कि जिस भी कॉलम को जितनी बार भी एनालिसिस करना है, पहले ये चीजें सीखो। जितनी बार भी आपको रिक्वायरमेंट है किसी एक ही, आप समझो कि आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट एक ही कॉलम के ऊपर तैयार होना है, ठीक है? अब अगर आपके पास सेल्स का सिंगल कॉलम है, नंबर कॉलम, तो सारे इनसाइट्स कहाँ से निकलते हैं? नंबर से निकलते हैं। यस पूर्णिमा, अमित, सबको पता है ये चीजें। तो सारी एनालिसिस किस पर होगी? नंबर कॉलम पर होगी। तो जितने भी इनसाइट्स वहां से आपको जनरेट कराने, उतनी बारी आपने सबसे पहले निकाला सम ऑफ सेल्स। तो आपने क्या ड्रैग किया? सम सेल्स को ड्रैग किया विद इन वैल्यू सेक्शन। वैल्यू, फिर आपने क्या किया? ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर सम निकाल दिया। अगर आपको काउंट चेक करना है, इफ यू वांट टू चेक काउंट कि एसेसरीज का कितना आइटम सोल्ड हुआ, तो आप क्या करोगे? काउंट, ठीक है? अगर आपको चेक करना है मैक्सिमम प्रोडक्ट सेल, कि एसेसरीज की प्रोडक्ट एसेसरीज है जो आपके पास, उसमें कौन से कितनी हाईएस्ट सेल हुई है एसेसरीज प्रोडक्ट्स की, तो वो आपको कहाँ से मिल गया? आपके यहाँ से मिल गया। हर एक पर्टिकुलर सब कैटेगरी और कैटेगरी के लिए आपको मैक्सिमम सेल्स पता चल रहा है कि मशीन का सबसे हाईएस्ट सेल कितना हुआ है, कौन सी मशीन अब तक हाईएस्ट में सेल हुई है, जो 22,000 का रेट का है, ठीक है? उसकी सेल आज तक सबसे हाईएस्ट सेल हुई है हमारे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का, टेक्नोलॉजी कैटेगरीज का। अब इसी को उल्टा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं कि नाउ आई वांट टू चेक मिनिमम ऑफ सेल्स, देन व्हाट वी डू? सिंपली मैम अगेन, उसमें मिल का ऑप्शन था। यस, सिंपली अगेन ड्रैग सेल्स कॉलम, ठीक है? अगेन ड्रैग इन वैल्यू सेक्शन, select your field, what you want, I want minimum, select minimum, okay, ठीक है? सेकंड थिंग, मैंने आपको बता दिया कि हम एक ही कॉलम को बार बार एनालिसिस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। सेकंड चीज आपको क्या करनी है, पूर्णिमा, अमित, पाइवट के अंदर आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है मैनुअली। यू आर नॉट एबल टू यूज फॉर्मूला। आपका, आप देख रहे हैं कि आपको कुछ भी मैनुअली नहीं करना, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का ही खेल है सारा पाइवट के अंदर। तीसरा चीज मैं आपको बता दूं कि जितना बेसिक होता है उतना मैनुअली स्टेप्स होता है। जितना आप एडवांस करते जाओगे सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, सब कुछ इजी होगा, बस आपको समझना है। अकॉर्डिंग टू मी, आप यहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि बेसिक एक्सेल इज इजी और पाइवट इज इजी। यस, विच वन? मैम इसमें फॉर्मूलाज नहीं लगाए तो शायद ही। हाँ, वहाँ पे फॉर्मूलाज लगाने, राइट? आपको वैरायटीज ऑफ फॉर्मूलाज याद रखना होगा वहां पर। यहाँ मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने चाहता है, वो चाहता है काउंट, सिलेक्ट काउंट, वो चाहता है बैटरी लो,
वो चाहता है मैक्सिमम ऑफ सेल्स, सिलेक्ट मैक्सिमम। वो चाहता है मिनिमम, सिलेक्ट मिनिमम। वो चाहता है चेक करना कि एवरेज ऑफ सेल्स, वंस अगेन सिलेक्ट योर सेल्स, सिलेक्ट वन मोर सेल, गो इन वैल्यू फील्ड सेटिंग, सिलेक्ट एवरेज, हिट ऑन ओके। सारा का सारा कितना इनसाइट्स है अब यहाँ पर हमारा, बताइए मुझे। एक सिंपल एक बेसिक पाइवट टेबल से हमारा कितना इनसाइट जनरेट हो गया। क्या क्या चीजें मिल रही है। अगर पूर्णिमा मैं आपसे कहूँ कि प्लीज एक्सप्लेन दिस पाइवट टू मी, सो क्या क्या बताएंगे आप मुझे इस पाइवट से। मैम इसमें जो सब कैटेगरी, इसमें हमारे पास सब कैटेगरी है और उसके अंदर कैटेगरी है, तो उसमें में जितनी सेल्स हुई है उनका सम दे रखा है, एवरेज दे रखी है, मैक्सिमम और मिनिमम दे रखा है, फिर लास्ट में ग्रैंड टोटल दे रखा है। ग्रैंड टोटल दे रखा, अच्छा। मैं ये तो मुझे भी दिख रहा है। आई वॉन्ट कि आप मुझे इनसाइट्स बताओ। आप मुझे इनसाइट्स बताओ। आप मुझे इनसाइट्स बताओ कि ये तो मुझे दिख रहा है कि इनसाइट्स क्या है यहाँ पर। इनसाइट्स क्या है अमित। मैम जैसे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में से कि सेल टोटल सेल सम ऑफ सेल्स में है, एवरेज ये है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, ऐसे करें। इसको आपको कैसे एक्सप्लेन करना होगा अमित पूर्णिमा इन चीज़ों को, कि आपको एक तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अपना हमेशा बात रखना है इंटरव्यूअर से या क्लाइंट से। दूसरा कि आपको उन्हें बताना है कि सर ये हमारा पाइवट टेबल है हमारे सेल्स डाटा का, इसमें हमारा ग्रैंड जो टोटल सेल हुआ है वो हुआ है 22,98,000, ठीक है। 92 रुपीज का ये हमारा टोटल एवरेज टोटल सेल है हमारा, हमारी कंपनी का। बट इफ यू वांट टू चेक अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, सो असेसरीज के लिए हमारा सम ऑफ सेल्स ये है, अप्लायंसेस के लिए ये है, एंड आर्ट्स के लिए हमारा ये है। और हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एवरेज ऑफ सेल्स है, जो कि हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिफरेंट है एवरेज सेल्स। एंड हर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सो उन हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या है, वी हैव मैक्सिमम ऑफ सेल्स एज वेल एज वी हैव मिनिमम ऑफ सेल्स, ठीक है। एंड जो हमारा ग्रैंड सेल है हमारी कंपनी का वो है 22,98,000। अब ओवरऑल एवरेज ऑफ सेल्स क्या है हमारे प्रोडक्ट्स का 229। एंड मैक्सिमम ऑफ सेल्स आपका अगर आप ओवरऑल सेल्स के लिए देखें तो हमारा 22,638, जो हमारा अब तक का हमारी कंपनी का हाईएस्ट सेल हुआ है। और अब तक का अगर आप मिनिमम ऑफ सेल्स करें तो ऐसा भी दिन आया जब हमारी सेल 0.44 का हुआ है, दैट्स मीन कि नहीं हुआ है। अगर 0 पॉइंट्स में वो जा रहा है दैट्स मीन उस दिन हमारा कोई सेल भी नहीं हुआ। ऐसे दिन भी हमारी कंपनी ने फेस किए हैं, ठीक है। ऐसे एक्सप्लेन करोगे, क्लियर। तो मैम इन जैसे कि अभी आपने एक्सप्लेन किया, राइट। मैम वो तो मतलब पूरा डीपली समझ में आया, तो मैम इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्या? नहीं, ये प्रैक्टिस नहीं करनी है, सब कुछ एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगा। जब अभी आपको नहीं पता कि अभी आप इतना फैमिलियर नहीं हुए इस डाटा के साथ, जब जिस डाटा को आपने प्रिपेयर किया है, फॉर एग्जांपल इस डाटा को मैंने प्रिपेयर किया है, राइट पूर्णिमा। यस मैम। हु इज स्पीकिंग बिहाइंड। मैम वो गेस्ट आया हुआ है। ओके ओके। सो अभी इस डाटा को मैंने प्रिपेयर किया है, तो आई एम फेमिलियर विद दिस डाटा। जब ऐसा होगा कि बट अभी आपको सारा पता है, यू एंड अमित आर ऑल्सो फैमिलियर विद दिस डाटा, आपने पूरा डाटा चेक किया है, आपने मल्टीपल फॉर्मूलाज किए हैं, मल्टीपल एनालिसिस किए हैं इस डाटा के साथ, ठीक है। सो जब आप चेक
काम करोगे उस डाटा के ऊपर तो आपको पता होगा कि इसमें क्या चीजें हैं, क्या मुझे क्लाइंट को बताना है, क्या मुझे अपने सीनियर्स को बताना है, क्या मुझे नहीं बताना है, क्या मुझे उन्हें शो करना है, क्या मुझे हाइड करना है। हम आगे देखेंगे कि हम स्क्रीन पर रहते हुए चीजों को हाइड करेंगे, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि हम सारी चीजें अपने सीनियर को दिखा दें, राइट। कुछ चीजें हमारे लिए भी होती हैं, वरना हमारा तो इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाएगा उस प्रोजेक्ट से। कुछ चीजें ऐसे रखेंगे जो सिर्फ हमें पता हो, तो वो कैसे करेंगे, उन चीजों को हाइड करके रखेंगे, ठीक है। वो चीजें सीखेंगे अगर क्लास में। अब पाइवट क्रिएट कर लिया, ऑप्शंस देख लिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स देख ली, चेक ये चीजें देख ली कि कैसे मल्टीपल एनालिसिस करनी है सिंगल कॉलम्स में। अब मेरा रिक्वायरमेंट है, आई वांट वन मोर पाइवट टेबल। डाटा विल बी सेम, जो रो डाटा था। ऐसे लेंगे एक और पाइवट टेबल। यस अमित एंड पूर्णिमा। बीच में आपकी आवाज कट गई थी। I want one more pivot table from same data. Raw data will be same, but I want one more pivot table. मैम Which इंसर्ट up- कर। yes, please. Amit, your voice is cutting. Please repeat. मैम गो टू ऑन डाटा सेट वेयर इज आवर रो डाटा एंड देन Oh, इंसर्ट पावर टेबल। here. Just a minute. Wait. Means यहाँ आप pivot table पर आओगे and now इसको सिलेक्ट करना है, select करना है, okay. Then इंसर्ट पावर टेबल इंसर्ट टैब में। okay. This is your approach, right? मीन्स यस जो फर्स्ट टेबल के टाइम पे हमने स्टेप्स किए थे, यू वांट कि मैं सेम स्टेप्स रिपीट करूं। रो डाटा में आई वापस, एक एक्टिव सेल क्रिएट किया। नाउ गो टू इंसर्ट टैब एंड इन दिस इंसर्ट टैब वी हैव ऑप्शन फॉर पाइवट टेबल। क्लिक ऑन इट एंड गो विद पाइवट टेबल रेंज और टेबल। ठीक है, ये आपका अप्रोच है, राइट? नो, दिस इज नॉट राइट अप्रोच। यू आर इन पाइवट। अगर एक बार एंट्री किया पाइवट के अंदर, तो पाइवट को सारा का सारा पाइवट में ही खत्म करके जाएंगे। एक बार आपने रो डाटा को इंसर्ट करा दिया है, जो रो डाटा वहां पर आप मुझे वापस लेके गए, वो रो डाटा तो ऑलरेडी पाइवट का है। यस, उस पाइवट टेबल का सारा फील्ड कहाँ है? आपके पास है, आपके राइट हैंड साइड है। यस, तो वापस क्यों जाना उस सेम डाटा के लिए? बट वापस नहीं जाएंगे तो पाइवट क्रिएट कैसे करेंगे, बताते हैं। कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? जब भी यू वांट मोर पाइवट टेबल फ्रॉम सेम डाटा सेट, मैं कुछ चीजें ऐसे बोलती हूँ थोड़ा पीच लाउड करके, दैट्स मीन वो चीजें हाईलाइट करना है मुझे। फ्रॉम सेम डाटा सेट, डाटा सेट से मैं क्या मतलब है कि जिसमें आपका वैल जो ये फील्ड्स है, नंबर ऑफ फील्ड्स सेम रहेंगे, और आपको उसी डाटा से क्या चाहिए, यू वांट वन मोर पाइवट टेबल। so at that time no need to go back in your raw data, simply copy your table like this। ठीक है, select, कंट्रोल सी, दो कॉलम बीच में छोड़ो, पेस्ट इन थर्ड वन, कंट्रोल वी। ये अब पूर्णिमा का मुझे लगता है क्वेश्चन होगा, मैम दो ही कॉलम छोड़ना है बीच में, तीन नहीं छोड़ सकते? हाँ बाबा, तीन भी छोड़ सकते हो पूर्णिमा, ठीक है। मीन्स गैप बीच में क्रिएट मेंशन करना है, ठीक है। क्लियर हो गया पाइवट टेबल? अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है एज एन स्टूडेंट आपका कि ये तो सेम है,
हमें तो हमारे रिक्वायरमेंट, वी वांट मोर पाइवट बट डिफरेंट रिक्वायरमेंट, राइट? क्वेश्चन होगा ना यही कि यहाँ मैम से चेंज पाइवट तो कर चाहिए। सकते हैं। क्या? यहाँ फील्ड से चेंज कर सकते हैं, प्राइवेट टेबल फील्ड से जो। हाँ राइट। हम अपने जो हमारे फील्ड सेक्शंस है यहाँ से हम अपने कॉलम्स को रोज को चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, सिंपल। यस, अंडरस्टूड। यस मैम। मैम सो फिर जो, कॉपी पेस्ट करके तो हम कितने भी बना सकते हैं ना। यस, कितना भी बना सकते हो। अगर सेम डाटा सेट है तो कितना भी बना दो, बट अगर डाटा सेट चेंज है तो यू हैव नीड टू गो बैक। क्लियर? हम्म। बट मेरा मतलब है कि अगर आप एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, लिसन केयरफुली अमित एंड पूर्णिमा, अगर आप हॉस्पिटल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो दैट्स मीन आपका सारा का सारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ही होगा, राइट? तो एक बार आपने उस रो डाटा को एंट्री करा दिया इन योर पाइवट टेबल फील्ड, सो आपका सारा का सारा वहीं पर एनालिसिस हो जाएगा विद इन योर पाइवट टेबल। नो नीड टू गो बैक। यस। अब दोबारा जाने का नीड कब पड़ता है? कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करें जहां पर वैरायटीज ऑफ डाटा है। उस टाइम पर तो हमें डिफरेंट डिफरेंट डाटा का डिफरेंट डिफरेंट पाइवट क्रिएट करना है, राइट? अगर डाटा सेट सेम है तो उसी के अंदर करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डाटा सेट है तो डिफरेंट डिफरेंट डाटा सेट का डिफरेंट डिफरेंट पाइवट होगा। नो नीड मैम टू गो यदि, बैक। मैम जो डाटा का रॉ डाटा का जो सीट है, यदि उसमें फिर से डाटा दूसरा न्यू डाटा एंट्री करेंगे तो ये अपने आप अपडेट हो जाएगा ना फिर। नाइस क्वेश्चन, इसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यस मैम। इसको क्या करना है? रिफ्रेश करना। रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश कब करना है? उसके लिए सबसे पहले आपका जो रेंज है वो हमेशा आपको किस में कन्वर्ट करना होगा? इन टेबल। ड्रॉप डाउन लिस्ट का क्लास लिया था, राइट? यस मैम। डिफरेंस देखा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेंज और टेबल? टेबल क्या होता है? रेंज स्टैटिक होती है, टेबल डायनामिक होती है। रेंज स्टैटिक इन नेचर, टेबल इज डायनामिक इन नेचर। यस। तो जो डाटा आपने रेफर किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट योर डाटा इनटू टेबल, देन जब भी आपकी कुछ न्यू एंट्रीज वहां पर होगी, यू हैव ओनली नीड टू रिफ्रेश इट। ठीक है? यस। यस मैम। अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि जब हमारे पास ज्यादा पाइवट का नीड होगा तो आपको जनरल अप्रोच फॉलो नहीं करना है, यू हैव नीड टू डू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे करो? सिंपली कॉपी पेस्ट किया, अपनी रिक्वायरमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग हमने चेंज कर लिया। ठीक है? अब फॉर दिस टेबल माई रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, जैसा कि मैंने कहा, तो सो दिस टाइम माई बॉस डोंट वांट मैक्सिमम मैनी मैक्सिमम एवरेज, दे वांट हाउ मच एवरी सब कैटेगरी कंट्रीब्यूट इन ओवरऑल सेल्स। क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन सुन लो ध्यान से कि हाउ मच एवरी सब कैटेगरी कंट्री एवरी सब कैटेगरी कंट्रीब्यूट इन ओवर सेल्स। क्या पूछ रहा है? कि जो ओवरऑल सेल्स है वो कितना है? 22 लाख का है। और वो पूछ रहा है कि एसेसरीज का कितना परसेंट का कंट्रीब्यूशन है, अप्लायंस का कितना कंट्रीब्यूशन है, उसको ये जानना है। क्यों जानना है? मे बी मैन्युफैक्चरिंग तो ज्यादा हो रहा है बट उस मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग सेल नहीं आ रहा। तो जिन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग सॉरी जिन प्रोडक्ट्स का सेल नहीं हो रहा इस एरिया के अंदर, तो वहां पर उन्हें प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग हम बंद करा देंगे, राइट? स्टॉक फुल करने से क्या फायदा? जहां पर जो प्रोडक्ट सेल होता है उसी को तो रखते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा कि जो डोमिनोज है, पहले सबसे पहले कहाँ था? दिल्ली में था, राइट? बिकॉज उसकी डिमांड वहां थी। देन दिल्ली बेंगलोर मीन्स हाई सिटीज में था वो। देन वो गुड़गांव के अंदर आया। अब आप उसको देखोगे कि जो स्मॉल टाउन्स है फॉर लाइक
हर एक सिटी के अंदर छोटे छोटे टाउन्स होते हैं ना, अब उन सिटीज के टाउन्स के अंदर भी आपको डोमिनोज का ब्रांच मिलेगा, बिकॉज नाउ एट द टाइम डोमिनोज बर्गर्स आर इन हाईली डिमांड। यस, ऐसा नहीं होता था कि पहले ऐसा लगता था कि अरे पिज्जा बर्गर तो पैसे वाले लोग खाते हैं, था ना ये एक ऐसा सोच, बट आजकल तो हर कोई खाता है, तो उसका ब्रांच भी हर जगह है। पहले एप्पल का स्टोर नहीं था, इंडिया के अंदर ही नहीं था, राइट। आपको क्रोमा सेंटर से या फिर आपको ऐसे कम्युनिकेशन स्टोर से आपको आईफोन्स लेने होते थे, बट अभी हमारे गुड़गांव के अंदर आ गया है एप्पल स्टोर। तो डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होते जाते हैं, स्टोर्स ओपनिंग होती हैं, प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है। जितना ज्यादा डिमांड में होगा उतना ज्यादा उसका उस जगह पे मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज किया जाता है। दैट इज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ये चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे जब डैशबोर्ड बनाएंगे ना, जब देखेंगे ये चीजें कि कहाँ पर अगर आपका 10 जगह मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है तो आपको, और आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको 5 मैन्युफैक्चरिंग का जो लोकेशन है वो बंद करना है, तो वहां पर ये एनालिसिस आपको करनी होगी कि कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रहा है, कहाँ का स्टॉक अच्छा चल रहा है, उसके बिहाफ पर। ऐसे ही नहीं ये रेड टेप के ब्लूबेरी के ये स्टोर्स ओपन होते हैं, नहीं, कुछ नहीं होता है अपने आप, सब कुछ एनालिसिस होता है। कि अगर आप एक शोरूम वहां पर खोल रहे हैं तो उसके लिए एनालिस्ट बैठे हैं बड़े बड़े, वो बताएंगे आपको कि आपको यहाँ इसका। अब जूडियो आप देखो, दिल्ली के अंदर था, अब हमारे गुड़गांव के अंदर 2 स्टोर ओपन हो गए जूडियो के, दो भी नहीं 3 4 स्टोर ओपन हो गए। अगर मैं अपनी रेंज के आसपास बोलूं तो वो डिमांड पे डिपेंड करते हैं, कि उसका डिमांड ज्यादा है तो हर मॉल के अंदर अब आपको जूडियो दिखेगा। तो एनालिस्ट बैठे हैं वो चीजें डिस्कस करने के लिए, उन्हें पता है कि कहाँ से प्रॉफिट जनरेट करना है। तो ये सारी चीजें किसके बिहाफ पर होती है, एनालिसिस के बिहाफ पर। यही इसी को बोलते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सोचना है उस तरीके से कि कहाँ, अगर आपको शूज का शोरूम खोलना है तो आपको, आपका दिमाग क्या कहेगा, कॉलेज के सामने, बॉयज कॉलेज के सामने खोलो, चौक पे खोलो। ऐसे ये बिजनेस आइडियाज होते हैं जो आपको सोचने हैं, जिन पर आपको काम करना है, प्रैक्टिकली भी आपको वहां पर काम करना है। तो अभी मेरा क्वेश्चन था कि हाउ मच एवरी सब कैटेगरी कंट्रीब्यूट इन ओवर सेल्स। तो मीन्स हर का एक कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको निकालना है। सो कैसे निकालेंगे, यस कैसे निकालेंगे कंट्रीब्यूशन, परसेंटेज निकाले, इसको रखें इसके बटे में रखें, मल्टीप्लाई में 100 कराएं, परसेंटेज तो ऐसे ही निकलता है, राइट। करें ऐसे, नो, एज आई टोल्ड यू इन पाइवेट वी डोंट have need to do any manual thing, or we do not need to use any single formula, because pivot or your excel is intelligent enough. I don't want this maximum of sales, I don't want this average of sales, remove it. I don't want this minimum of sales. I want contribution. So once again, sum of sales. I want one more sales because I want to check contribution. And see, आपने किया, आपने एक और सेल कॉलम को ड्रैग किया विद इन योर वैल्यू सेक्शन। फिर आपको क्या करना है, आपको आपने कॉलम के अंदर आ जाना है, जो कॉलम आपने था बाय डिफॉल्ट यहाँ पर काउंट है, इसको आप रीनेम कर सकते हो, ये भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आपको एक पॉपअप स्क्रीन पर विजिबल है, यहाँ पर हमने देखा था समराइज वैल्यू, ठीक है। समराइज वैल्यू तो यहाँ पर हमने वैल्यू फील्ड सेटिंग से भी हम कर सकते हैं, तो अभी हमारा बाय डिफॉल्ट काउंट इनेबल है, बट आई वांट टू, मुझे अपनी वैल्यूज को शो कैसे कराना है, तो उसका मतलब क्या, शो वैल्यू एज, मतलब समझ रहे हो ना, इतना इंग्लिश सबको आता है आई थिंक बैच में। शो वैल्यू एज, कि मुझे अपने वैल्यू को इस फॉर्मेट में शो कराना है। तो आई वांट परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, मतलब कि हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। इस एसेसरीज के पॉइंट ऑफ व्यू में उसका ग्रैंड टोटल क्या हो गया, कितना कंट्रीब्यूशन है एसेसरीज का ओवरऑल सेल्स में,
7%। अगर यहाँ से आप क्या इंसाइट्स जनरेट करेंगे? यस, फास्ट देखते हैं, अमित बताएगा या पूर्णिमा? क्या इंसाइट्स यहाँ से आप जनरेट कर रहे हो, अमित, पूर्णिमा? फास्ट गाइस, क्या इंसाइट्स जनरेट हो रहे हैं यहाँ से हमारे? हम ईच कैटेगरी का कितना मतलब परसेंटेज है, मतलब इंसाइट्स बताना है पूर्णिमा, मैं बताती हूँ, नो वरी। कि यहाँ से क्या इंसाइट्स जनरेट किया कि जो हाईएस्ट 15 मीन्स बाइंडर, जो ऑफिस सप्लाईज का प्रोडक्ट है, वो सबसे ज्यादा सोल्ड आउट हो रहा है वो प्रोडक्ट्स, तभी उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, हर प्रोडक्ट्स के कंपेयर में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है उसका 15% का। सिंगल एक प्रोडक्ट का आपके ओवरऑल सेल में एक सिंगल प्रोडक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है? 15%। इसका क्या मतलब हुआ? मीन्स दिस प्रोडक्ट आर इन हाईली डिमांड, राइट? और ऑफिस सप्लाई का प्रोडक्ट है, हम कौन सा इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे ये आया है आपका, है? सॉरी अमित। इसको मैम शॉर्ट करना है, जैसे असेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग में ऐसे करके। सॉर्ट करना है? हाँ हाँ। अच्छा, तो थोड़ा देखने में ज्यादा, मतलब कि जैसे डायरेक्टली बता पाएंगे बिना खोजे। शॉर्ट करना है, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक। ऑप्शंस विजिबल है? यस मैम। सॉर्ट अकॉर्डिंग टू यू? अगर यहाँ पे भी आप देखें तो ऑलरेडी डाटा सॉर्ट है, बट अगर आप चेक कर रहे हैं तो A to Z फॉर्मेट में आपका डाटा क्या है? सॉर्ट है, राइट? ABCDEFGHL देख रहे हो आप, डाटा इज ऑलरेडी सॉर्टेड, राइट? बट अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, राइट, टैक्स सॉर्टिंग यहाँ पर अप्लाइड है। क्लियर? हाँ। सी, sorting, auto sort, largest to smallest by count of sale। हमें ठीक वो है। जैसे जरूरत होती है वैसे कर लिया जाता है, सही है ना? योर वॉइस इज नॉट क्लियर अमित, कैन यू प्लीज रिपीट? हम कह रहे हैं कि जैसे जो जैसे परसेंटेज का देखना था, तो जैसे जिस कॉलम का जरूरत होता है वैसे अपना कर लिया है। हाँ, वो आप मैनुअली कर सकते हो, ये मैंने आपको दिखाया कि ऑलरेडी सॉर्टिंग अप्लाई है आपके डाटा पे। जैसे अगर आपको कुछ भी कॉलम के लिए, कॉलम पर कुछ भी आपको करना है, जैसे कि बेसिक एक्सेल्स में हम करते थे, तो सिंपली आपको अपने कॉलम पर आना है, राइट क्लिक, हर ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। यू वांट टू कॉपी, यू वांट टू फॉर्मेट द सेल्स, यू वांट टू नंबर फॉर्मेटिंग, यू वांट टू रिफ्रेश योर सिंगल कॉलम, यू वांट टू डिलीट दिस पाइवेट, or you want sort, you want to remove this cell, remove this column, summarize value, अगर यहाँ पर आपको कुछ शो कराना है, शो वैल्यू एज, अब यहाँ पर आप शो वैल्यूज में देखिए, अभी हमने क्या किया, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, मीन्स हमने हर प्रोडक्ट के लिए क्या निकाला है, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल हमने निकाला है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ कॉलम भी निकाल सकते हो, ठीक है? कॉलम और ग्रैंड टोटल में कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, दोनों सेम ही चीज है। कि अगर आप कॉलम का निकालोगे, कॉलम का भी तो नीचे आके ग्रैंड टोटल होगा, राइट? अब यहाँ पर आप देखिए, रो का भी आप निकाल सकते हो, सी, अगर आप इस पर्टिकुलर, अब यहाँ पर जो ग्रैंड टोटल हुआ वो किसके लिए हुआ? अब आप एक बात मुझे बताइए, असेसरीज के जितने प्रोडक्ट्स सेल हुए, तो उसका तो 100 to 100 हो गया ना, ये तो प्रोडक्ट सेल ही हुए हैं, असेसरीज तो हुआ है सोल्ड आउट, राइट? तो उस पर्टिकुलर के लिए क्या है, रो के लिए कितना है, इस पर्टिकुलर रो के लिए कितना होगा कंट्रीब्यूशन? अगर एसेसरीज सोल्ड आउट हो रही है तो एसेसरीज के कंपेयर में तो वो 100% है, अगर आप रो वाइज कंपेयर करेंगे तो। बट हमें रो वाइज कंपेयर नहीं करना, हमें कॉलम वाइज कंपेयर करना है, क्योंकि हमारा कॉलम हेडर कहाँ है, कम कॉलम में है, राइट? ये चीज समझ आई आपको पूर्णिमा? नहीं समझ में आई? मैं अब आपको बताती हूँ। 5 पैकेट कुरकुरे के हैं, 5 पैकेट चिप्स के हैं, 5 पैकेट पॉपकॉर्न के हैं। कितनी वैरायटीज है? 3 वैरायटीज है। अब एक तो मैं आपसे पूछूं,
अब आपने 2 कुरकुरे खा लिए, 3 चिप्स खा लिया, 1 पॉपकॉर्न खा लिया। तो अब मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना मतलब कि कितना कुरकुरे, कितने पैकेट कुरकुरे खाए कंपेयर टू सारा सामान, टोटल कितने पैकेट थे? 10 पैकेट थे। 3 कुरकुरे खा लिए, तो आपका कुरकुरे का कंट्रीब्यूशन वहां पर कितना था अमित? तो 3/10 हो जाएगा, 0.3। यस अमित, पूर्णिमा, यस मैम। यस मैम। समझ, ये चीज समझ रहे हो कि अगर आपके पास टोटल 10 पैकेट्स है और 10 पैकेट्स में से हाउसफुल 3 कैटेगरीज नहीं लेते हैं, 2 कैटेगरीज लेते हैं, कुरकुरे और चिप्स। अब कुरकुरा और चिप्स 2 वैरायटीज है, बट दोनों का ग्रैंड टोटल कितना है? 10 है। 5 कुरकुरे हैं, 5 चिप्स है। अब आपने चिप्स एक भी नहीं खाया, कुरकुरे के 3 खा लिया। तो अब मैं पूछूं कि खाने वाली चीजों में किस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था? तो अब किसके कंपेयर में करोगे? कुरकुरे और चिप्स दोनों का ही तो मिला के करोगे ना आप। तो उसमें कुरकुरे का कंट्रीब्यूशन कितना है? 3/10, राइट? कि 3 पैकेट खा लिया आउट ऑफ 10, तो 0.3 हम बोल सकते हैं इसका कंट्रीब्यूशन। यस मैम। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 5 पैकेट कुरकुरे थे और वो पांचों बिक गए, पांचों हो गए, तो पांचों चले गए, तो 5 पैकेट कुरकुरे थे और पांचों कुरकुरे आपने खा लिए। उसी का डाटा हम निकाल रहे हैं खाए हुए का। यहाँ पर हम किसके निकाले? सोल्ड आउट प्रोडक्ट्स का निकाल रहे हैं ना हम। जो प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं उन्हीं का कंट्रीब्यूशन हम निकाल रहे हैं सेल्स का। तो अगर हमारे पास 5 पैकेट कुरकुरे तो 5 हमने खा लिए, तो कुरकुरे का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 5/5। 5। 5 मीन्स 100% कॉन्ट्रीब्यूशन। यस मैम। तो वो सिंगल था कंपेरेटिवली, कि अगर ऑप्शन में सिर्फ कुरकुरा ही होगा तो कुरकुरे का तो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ आउट हो जाएगा, राइट? यस मैम। बट उसको कंपेयर करें दूसरे प्रोडक्ट से, तभी तो वहां पर चेंजेस मिलेगा वैल्यू में। यस, यस मैम। जितनी नंबर ऑफ वैरायटीज बढ़ती जाएगी उतना ही कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा। अगर नंबर ऑफ वैरायटीज हम 2 से बढ़ा के 4 कर दे, तो वहां पर कुरकुरे का अलग होगा, चिप्स का अलग होगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। मे बी कोई 3 कुरकुरे खाएगा, मे बी कोई 4 चिप्स खाएगा, मे बी कोई 1 पॉपकॉर्न खाएगा। तो हर किसी का कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है वहां पर? चेंज हो रहा है, राइट? किसी का 3/10 है, किसी का 4/10 है। ये चीज समझ आ रही है आपको? एक तो आपके पास कंपैरिजन करने के लिए वैल्यू हो, एक वैल्यू ही ना हो। अगर मैं एक इजी एग्जांपल देती हूँ, अब मैं आपकी सिंगल ट्रेनर हूँ, तो अगर आपके पास चॉइस ही नहीं है, तो मैं कितना कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ इस कोर्स के अंदर? 100%। 100%। 100%। अब मैं आपको बोल सकती हूँ कि पूरा का पूरा एक्सेल मैंने सिखाया आपको, आई एम योर ट्रेनर ओनली, तो मेरा कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 100%। बट एक्सेल के अंदर में भी मेरा, अब ये था एक्सेल के कोर्स का कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है? 100% आ रहा है। अब मैं बात करूं ओवरऑल योर डाटा एनालिस्ट कोर्स, आई थिंक यू इनरोल्ड इन डाटा एनालिस्ट कोर्स, राइट? यस मैम। तो डाटा एनालिस्ट कोर्स के अंदर में भी एसक्यूएल आपको कोई और करा रहा है, पावर बीआई कोई और करा रहा है, टैब्ल्यू कोई और कराएगा, स्टैटिस्टिक कोई और कराएगा, ऐसा हो सकता है। तो ओवरऑल कोर्स में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा? अगर आप 5 स्किल सीख रहे हो तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हुआ अमित? 20%। हाँ, जैसे जैसे कंपैरिजन बढ़ेगा कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा। ये चीज समझ में आ गई? यस मैम। तो इसीलिए यहाँ पर रो वाइज अगर आप निकालोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन कैसे दिखा रहा है वो? 100%। ठीक है, क्योंकि रो के अंदर वो सिंगल प्रोडक्ट है, राइट? अब पेरेंट रो टोटल, पेरेंट रो टोटल, अभी मैंने एक चीज दिखाई थी आपको, हर रो का सब टोटल दिख रहा था, ठीक है? उसको मैम बोलते हैं, प्रीवियस टेबल में जो आपने बताया था। प्रीवियस टेबल के अंदर सब टोटल दिख रहा था ना? यस मैम। तो वो सब टोटल क्या है आपका? रो सब टोटल है, ठीक है? तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? पेरेंट रो टोटल, ठीक है? वैसे ही पेरेंट कॉलम टोटल, फिर आता है 100% ऑफ पेरेंट टोटल, जो आपका
ओवरऑल परसेंटेज होते हैं। तो ये चीजें आपको रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जब आपको रैंक निकालनी होती है, इंडेक्स, व्हेन यू वांट टू ऐड इंडेक्स इन योर पाइवट। तो मैं ये चीजें आपको पूर्णिमा और अमित, इतना स्पून फीडिंग इसको बोलते हैं, जो मैं आपको करा रही हूँ ना, इसको बोलते हैं स्पून फीडिंग, कि सब कुछ आपको स्पून में डाल के फीड कराया जा रहा है बच्चे की तरह। अदरवाइज ट्रेनर का क्या काम होता है, एक बार राइट क्लिक किया, ये ऑप्शन आपको बताया और बोल दिया कि इन सबको एक्सप्लोर कर लेना कल की क्लास के लिए। दैट इज द वर्क ऑफ ट्रेनर। ऐसा नहीं कि हाँ शो वैल्यू एज में वैराइटीज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, ये देखो समराइज में आपके पास सारे अरिथमेटिक फंक्शन है, ऐसा नहीं होता। तो इतना स्पून फीडिंग कराने के बाद भी अगर आपका नहीं होता है, सो इट्स का पूरा आप पर डिपेंड करता है। आपको भी पता है कि कितना स्पून फीडिंग हो रहा है आपका, इसके अंदर हो रहा है ना, दूसरे ट्रेनर्स कराते हैं इतना। हम्म। तो ये चीजें एक्सप्लोर करो खुद से भी। सी पाइवट टेबल ऑप्शंस, ठीक है, करो क्लिक। देखा था ना हमने ये चीजें, अब देखो हमने ये पॉपअप देखा है स्क्रीन पर पहली बार, अमित, क्या इस पॉपअप को हमने स्क्रीन पर पहले देखा है? नो मैम। यस, देखा है। देखा है। पूर्णिमा ने, देखो पूर्णिमा ने नहीं देखा, आंख बंद कर रखा था जब हमने देखा था। हमने क्लासिक पाइवट कहाँ से चेंज किया था? ओ जो यस ये, मैम, ये 6 ऑप्शन ऊपर वाले मैम। अब दूसरा चीज यहाँ पर आप एक नोटिस किया, फिर से आपका पाइवट टेबल नेम क्या आ रहा है? पाइवट टेबल वन। कहाँ पर चेक करोगे, कहाँ पर रीनेम करोगे? बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपने इसका नाम दे दिया, तो अगर जब मैं इस टेबल में हूं तो यहाँ पर नेम क्या है? कैटेगरी। बट यहाँ पर है तो क्या नेम है? पाइवट टेबल वन। सो गिव नेम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, फॉर एवरी पाइवट। ये हो गया। पता चल गया कि एक से दो से तीन से चार से चार से पांच, पांच से छह पाइवट कैसे क्रिएट करोगे सेम डाटा सेट से, ये पता चल गया। परसेंटेज कैसे निकालोगे, रो का निकालना है, कॉलम का निकालना है, ग्रैंड टोटल का निकालना है, अरिथमेटिक फंक्शंस का यूज कैसे करोगे, सम, काउंट, मैक्स, मीन, एवरेज, प्रोडक्ट, ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट पर मल्टीपल एनालिसिस कैसे करोगे, सारी चीजें क्लियर। अब आपको पता चल रहा है कि हाउ मच पावरफुल इज पाइवट टेबल, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला यू विल एबल टू डू इन डेप्थ एनालिसिस, make good insights out of the data in a in just a minute. You are able to extract much more insights within 30-40 seconds, right? 30 से 40 सेकंड के अंदर अगर ये सारी चीजें आपके टिप्स पर होंगी, तो आप समझ सकते हो ना कि 30-40 सेकंड के अंदर आप कितने इंसाइट्स जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइवट। यू हैव नो नीड टू यूज एनी सिंगल फॉर्मूला। नाउ यू वांट more insights, again copy your table with the help of control C, paste it, control V, wait, ठीक है। जितने ज्यादा आपको चाहिए उतनी बार आप क्या करते जाओ। अभी यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पता चल गया हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। अब आपको और ज्यादा एनालिसिस करनी है, सो इस बार क्या करें हम, ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग से आप क्या समझते हो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आई ग्रुप, मुझे ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। मुझे ए नाम के जितने भी प्रोडक्ट है वो एक अलग जोन में चाहिए, एक अलग रूम के अंदर चाहिए, एक अलग रैक के अंदर, एक रैक का ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। ए नेम से जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इन माय कंपनी, वो मुझे सारे एक रैक के अंदर चाहिए एज एन सैंपल। 20 के जितने भी प्रोडक्ट है वो मुझे एक दूसरे रैक में चाहिए, सैंपल उनके। सी से जितने भी प्रोडक्ट है वो मुझे तीसरे रैक में चाहिए, उनके सैंपल सैंपल, ठीक है।
तो वो ग्रुपिंग कैसे करेंगे हम? तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ए के कितने सब कैटेगरीज है, असेसरीज है, अप्लायंसेस है, आर्ट्स है, बी से भी कुछ ऐसे ही है। तो आप कैसे करोगे? कम इन योर सेल, राइट क्लिक वंस मोर, ग्रुप दिख रहा है आपको यहाँ पर, कैन नॉट ग्रुप दैट सिंगल बिकॉज आपने क्या किया था? सिंगल, आपने जितना भी आपका था प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया, ग्रुप इट। क्या टट हो गया आपका रेडी? ग्रुप वन। उसमें ग्रुप वन के अंदर आपके सारे कौन से प्रोडक्ट है? ए, इसको आप रीनेम कर सकते हो, ठीक है। देन आपको, अब आपको फिर से क्या दिख रहा है? ग्रुप वन का टोटल। अब इसका एक लॉजिक बनता है, यस और नो। इसको काउंट ऑफ सेल्स को हटा देते हैं। पूर्णिमा, अमित, इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये हेल्पफुल है इसके लिए। सब नाउ सब टोटल इज हेल्पफुल फॉर दिस टेबल, बोल सकते हैं ये बात हम? यस। इसमें कि यहाँ पर आपको क्या आइडिया मिला कि ए रैक के जो प्रोडक्ट है उसका सेल कितना हो रहा है? 3 लाख समथिंग। अब ऐसे ही आप बी के कर लीजिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। मैम मैनुअली अलग अलग करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं करेगा। फॉर एवरी कैटेगरी और फॉर एवरी ग्रुप यू हैव नीड टू डू मैनुअली, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। अमित, मैनुअली करना है, बट ये चीजें अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हो तो आपके पास वो चीजें या तो ऐसे अल्टरनेट्स होंगी जैसे अभी मैंने किया, तो वो इतना टफ नहीं होता और वहां पर वैरायटीज इतनी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। हार्डली 10 ग्रुप आपको क्रिएट करने होंगे। ये इसका एक, इन चीजों को आप समझ सकते हो इजीली कि अगर आप ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हो, सो अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर 30 पर्सन है आप, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल कितने? 30 है। तो आपको उसके अंदर कितने ग्रुप बनाने होंगे? हार्डली 5, 6, 7। तो आप सिंपली बना सकते हो, इतना टफ काम नहीं है ना। अब दूसरा कि एक यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं एक मिनट वेट, इसको सब टोटल को करते हैं, एक मिनट। ग्रुप 2 हमने बना लिया। अब जो ग्रुप 3 आपको बनाना है, अब तक अमित मैंने क्या किया? मैंने सारे ए के प्रोडक्ट्स को एक ग्रुप में डाला, मैंने बी के प्रोडक्ट्स को एक ग्रुप में डाला। अब मेरा रिक्वायरमेंट है जो मुझे ग्रुप 3 बनाना है उसके अंदर मुझे सी और कॉम्बिनेशन ऑफ पी चाहिए, सी और कॉम्बिनेशन ऑफ पी। या फिर आप बोल सकते हैं, ठीक है, इससे भी एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि आपका फर्नीचर है, चेयर, और उसके बाद फर्नीचर में आपका क्या फर्निशिंग है, मतलब कि आपको फर्नीचर की जो सब कैटेगरीज है उसका एक ग्रुप बनाना है विद द नेम ऑफ फर्नीचर, कि फर्नीचर के सारे सब कैटेगरीज आ जाए। तो आप कैसे करेंगे? सिलेक्ट योर चेयर, प्रेस कंट्रोल, ठीक है। नाउ सिलेक्ट फर्निशिंग एज वेल, ऐसे। नाउ व्हाट? टेबल, with the help of control, now press right click, group it, ठीक है। आप ग्रुप 3 में आप देख सकते हैं आपके सी के एलिमेंट्स नहीं है। कौन से एलिमेंट है? आपके फर्नीचर के एलिमेंट्स है इन योर ग्रुप 3, राइट। दैट्स हाउ you make group of different thing. With the help of control you select your different items and make the group. चीज क्लियर हुआ ये आपको? इसका यूज केस आपको मिलेगा कहीं ना कहीं पर, जहां पर आपको रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं होगा कि आप ए का ही बनाओ बी का ही बनाओ, आपको होगा कि जैसे अभी मैंने बोल दिया कि आपका टास्क है कि आप फर्नीचर के जितनी भी सब कैटेगरी है उसका एक ग्रुप बना दो विद द नेम ऑफ फर्नीचर, ठीक है। तो उसको आप ऐसे बना सकते हो, यस और नो? यस मैम। सो दिस concept इज नोन एज ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट।
So I hope everything is clear to you. So that's for all today. You have any doubt till here in this module? पूर्णिमा ने तो देखा ही नहीं, राइट पूर्णिमा? नहीं मैम, देख रही थी मैम, मुझे कुछ और पूछना है। हाँ जी पूर्णिमा। मैम मेरे ना लैपटॉप में MS Word 2007 है। MS Word 2000, ओके। ओ MS Excel, सॉरी। तो मैम MS, इसमें ना एडवांस फॉर्मूले नहीं चलते, जैसे कि एक्स लुकअप वगैरह, और मैम जैसे कि पाइवट टेबल वगैरह के एडवांस फॉर्मूले नहीं है। तो मैम मैंने एक से पूछा था, तो उन्होंने बोला कि Microsoft 365 डलवा लो। हाँ जी। तो मैम वो तो 6000 वगैरह के आसपास का है कुछ उसका प्राइस। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप यूट्यूब से सर्च करो, आपको काफ़ी ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल होंगे कि आप लेटेस्ट वर्जन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर 365 भी नहीं कराना है तो आपके पास वहाँ पर ऑप्शंस, यूट्यूब पे भर भर के ऑप्शंस है। ये सा आप यूट्यूब एक्सप्लोर तो करो थोड़ा, ये भी मैम करके देगी क्या? नहीं मैम, मैं वही पूछ रही थी कि अगर कुछ। यूट्यूब पे सर्च करो आप वहाँ पर। और मे बी आई थिंक अमित ने भी तो आपको हेल्प किया था इसके रिगार्डिंग। मैम वो इसने Microsoft 365 ऑनलाइन का यूज करने के लिए बोला था। हाँ तो आप उसका करो। मैम जैसे कि टेबल वगैरह इंसर्ट करती हूँ ना, तो वो होती नहीं है उसमें, पता नहीं क्यों। नहीं, ऐसा तो कुछ इश्यू नहीं होता ऑनलाइन कोडिंग के। होती है बस, उसमें एक पीडीएफ इंसर्ट नहीं हो पाएगी, इमेज इंसर्ट होगी, पीडीएफ के लिए पेड वर्जन चाहिए बस। तो पीडीएफ तो अब तक हमने किया भी नहीं है ना। हम बस एक वही ऑप्शन उसमें रहता है कि पेड के लिए, तो हाँ। सबसे तो हो जाती है लगभग। हाँ वही तो मैंने बोला कि अदरवाइज ऑनलाइन में आप सब कुछ कर सकते हो। यू आर एबल टू डू एवरीथिंग इन योर ऑनलाइन एक्सेल। और बाकी आपको कुछ इश्यू है तो पूर्णिमा, आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, उसका हेल्प लो। और अदरवाइज आप किसी भी कैफे सिस्टम पे जाके एक, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 ना, तो आप माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा वर्जन अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करा लो, ठीक है? ओके। ओके, सो थैंक यू दैट्स फॉर मैम। ऑल। बाय एवरीवन। बाय पूर्णिमा, बाय अमित। बाय मैम। मैम